गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाका नजीब साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो पाकिस्तान का अगला IMF प्रोग्राम है जिसके लिए पाकिस्तान को अप्लाई करना है, इसमें कितने वॉल्यूम की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी? कोशिश ये है कि 6 अरब डॉलर से बढ़कर ये प्रोग्राम मिले, वो 7.5 अरब डॉलर पर चला जाए या 8 अरब डॉलर पर भी चला जाए। अगर इतने ह्यूज वॉल्यूम का प्रोग्राम IMF की जानिब से अप्रूव होता है तो आने वाली हुकूमत के मौशी चैलेंजेस कुछ कम हो सकेंगे, कुछ मुश्किलात में कमी आ सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब देखिए, एक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के बगैर हमें जिस तरह के 25 अरब डॉलर इस साल चाहिए और लगभग यही रकम अगले 2 साल चाहिए, ये मुमकिन ना होगी कि हम जमा कर सकें। ये तो एक बात हुई। अरबाब देखिए, इसीलिए आपने ये जो सवाल रखा है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम डिज़ाइन है वो इन सब चीज़ों को डिटरमिन करेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके आने वाले, हमने तो एक आपके सामने एक 25 अरब डॉलर रखे हैं जो इस साल हैं, अगले साल भी तकरीबन इतने हैं, पर क्या आप थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा करंट अकाउंट का खसारा बढ़ जाए। अगर करंट अकाउंट का खसारा थोड़ा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपको 25 अरब नहीं 26 या 27 अरब डॉलर चाहिए होंगे, बिकॉज उसकी फाइनेंसिंग भी अरेंज करनी है। तो हो सकता है आपको IMF का प्रोग्राम जो है वो बड़ा चाहिए हो सकता है आपको बाकी फैसिलिटीज जो हैं उनको भी बढ़ाना पड़े। सो हियर्स द कैच, एंड द कैच इज कि पाकिस्तान को अपनी ये जो सारी नीड्स हैं, कितनी ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ का फ्रेमवर्क मॉडल करना चाहिए। फिस्कल को कैसे रखेंगे, फिस्कल को कैसे संभालेंगे? अगर फिस्कल कम होगा तो हो सकता है करंट अकाउंट संभल जाए। फिर एक्सटर्नल और आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्या उनके साथ डेट रीप्रोफाइलिंग की, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की, डेट पे मैच्योरिटीज को तब्दील करने की, कमर्शियल डेट लेने की क्या कोई बातचीत हो रही है? तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि IMF में जाने से पहले ना सिर्फ आप ये न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है इस पे डिपेंड करें, बल्कि आप डिपेंड करें उस प्रोग्राम पे जो एक होम ग्रोन टीम ने लिखा हो। दैट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इसीलिए IMF के प्रोग्राम्स करता है पर कंप्लीट नहीं करता। अरवा, मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखूं, ये IMF का प्रोग्राम नहीं है। सारा पाकिस्तान ये कहता है कि IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान ने जाना है। इट इज पाकिस्तान्स होम ग्रोन प्रोग्राम supported by an extended fund facility of the IMF। जब आप इसको इस तरह सोचेंगे तो आप कहेंगे यार पहले प्लान तो लाइए, फिर बैंक के पास जाएंगे। अब चूंकि आप प्लान लाए बगैर बैंक के 11 PhDs के पास चले जाते हैं और आप अपने साइड पे होमवर्क मॉनेटरी का, यानी कि जो स्टेट बैंक का है, यही फॉरेन एक्सचेंज का, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे प्ले आउट करेगा, मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क, जो तीसरा फ्रेमवर्क है जो आपकी ग्रोथ कितनी होगी उस पर आपकी इंपोर्ट्स बहुत डिपेंडेंट हैं, फिर आपकी फिजिकल का कैसे आपने संभालना है। और पाकिस्तान का प्लान जो है इस साल 2 नई चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक यह है कि एनर्जी की जो पुरानी बातें हैं, अब देखिए ना, अभी ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, अब अरबाब वी शुड टॉक वेरी वेरी ऑनेस्टली, उसमें लिखा है कि 385 अरब रुपया पहले 6 माह में पावर सेक्टर जो है वो हमें नुकसान देगा, और ये IMF ने उसमें लिखा है और ये एक बेंचमार्क है। हमने कहा कि हमने 378 अरब का नुकसान किया है, सो वी आर ओके। This should not be the benchmark anymore. The benchmark should be कि ये अगर ये इस प्रोग्राम का वॉल्यूम इस तरह बढ़ता है, ये 7.5-8 अरब डॉलर पर चले जाता है, तो ज़रा एक आम आदमी के समझने के लिए आप ये बताएं कि इससे क्या महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, क्या जो एनर्जी सेक्टर है उसका टैरिफ बढ़ जाएगा, क्या बिजली और गैस महंगी हो जाएगी? ये इससे होगा क्या? लॉन्ग टर्म में इससे पाकिस्तान की मुश्किल हल होने जा रही है या फिर शॉर्ट टर्म में इसका बोझ एक आम आदमी पर पड़ेगा? देखिए, अगर IMF आपको बड़ा प्रोग्राम, आप उसको अपने होम ग्रोन जो फ्रेमवर्क है उस पर बड़ा प्रोग्राम लेने में कामयाब होते हैं तो उसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। वो इस तरह होगा कि बाकी लोग भी ये समझेंगे कि इफ द बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, द फाइनेंशियल जायंट ऑफ द वर्ल्ड इज विलिंग टू गिव यू मोर मनी देन 6 बिलियन, और वो भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान की उनके साथ कोटा कहाँ पे खड़ा हुआ है। ये बात जरूर कर सकते हैं पर कोटा भी देखना पड़ेगा। चलें, अगर बढ़ जाता है तो फिर दूसरे भी कहेंगे कि चलें, एक जो लीडिंग फाइनेंशियल डॉक्टर है वो ये कह रहा है तो हो सकता है आपको बाकी फंडिंग ज्यादा आसानी से मिल जाए। सो इट्स अ नेट पॉजिटिव। फिर एक क्लाइमेट रेजिलियंट फैसिलिटी भी IMF ने नई बनाई है, उसमें से भी मेरा ख्याल है $1 बिलियन प्लस जो है उसके लिए पाकिस्तान को जाना चाहिए। पर फिर आप जाएंगे तो वो आपसे पता क्या सवाल करेंगे, जो 10 अरब डॉलर के जिनीवा के प्लेजेस थे आपने कितने पूरे करवाए?
सो प्लीज उस पर भी होमवर्क कीजिए। अब सब चीजें आके अरबाब पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी मुमकिन है अगले 3 साल में, पर आके रुक गई है कि हमारी टीम का प्लान क्या है। एंड आई रियली होप कि इन सब चीजों पे वो काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब क्या ये क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी ये वही फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश ने भी अवेल की और फिर बड़े बेहतरीन तरीके से IMF प्रोग्राम को वो भी कैरी कर रहे हैं और उनकी इकॉनमी इस वक्त कहाँ जा चुकी है वो हम देख ही रहे हैं। ये वही फैसिलिटी है, उसी तर्ज के प्रोग्राम पर पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है? जी अरबाब, दुरुस्त है ये। आपको याद होगा $1.4 बिलियन में कोविड की फैसिलिटी भी आई थी, प्रोग्राम भी नहीं था तब। अभी जब उन्होंने इनसे ये फैसिलिटी की बात की, आई थिंक जून में शायद की थी, तो वो मौजू वक्त इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान एक्सटेंडेड फंड यानी कि लॉन्गर टर्म उसमें नहीं था। अब जब पहले ये EFF डिजाइन हो जाएगा, उसके बाद उसके साथ साथ ये गुफ्तगू भी हो सकती है। अभी पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है अपनी क्लाइमेट असेसमेंट भी एक बेंचमार्क था, वो भी की है। लेट्स सी कि वो जनवरी में शायद रिपोर्ट देनी थी IMF को, दे दी होगी। उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सो उसमें से चीजें निकाली जा सकती हैं। ये सब अब चीजें जो है बहुत मुमकिनात में आ गई हैं पाकिस्तान के लिए। एक 3 साल एटलीस्ट हुकूमत आ गई है, आपके पास 3 साल का प्रोग्राम है। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ होमवर्क वी आर एबल टू डू ऑन दिस। और खान साहब ये हुकूमत के लिए पब्लिक को ऑफर करने के लिए क्या होगा? आज हमने देखा जब मरीम नवाज़ ने ओथ लिया, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट स्पीच की तो उन्होंने आते ही बोला कि बिजली की कीमत में फ़िलहाल रिलीफ देना पॉसिबल नहीं है, जबकि उससे पहले जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें गुफ्तगू कुछ और थी। इसी तरह अभी जब सेंटर में जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो शायद वो भी इसी तरह के ऐलानात करेंगे और बताएंगे लोगों को कि प्रैक्टिकली इस वक्त सिचुएशन कितनी मुश्किल है। तो लोगों के पास अगले 6 से 8 महीने या 1 साल में वो तैयारी रखें अपनी कि महंगाई में कोई कमी नहीं होने जा रही, फौरी तौर पर कोई रिलीफ उन्हें नहीं मिलने जा रहा। अरबाब, इस वक्त जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है उनके लिए सबसे बड़ा मसला कीमतों का बढ़ना है। एक तो बात यह है कि जो कीमतों का बढ़ने की शरह थी वो 38% थी कुछ माह पहले, इस वक्त तो 29% है। ये उनके लिए कोई कंफर्ट नहीं है कि मैं कह रहा हूँ पहले 38% से बढ़ रही थी, अब 29 है। आई थिंक आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ती रहेंगी, पर कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो कम हो जाएगी। आई थिंक वील कम डाउन टू 25-22 लेवल बाय जून। लेट्स होप, डिपेंडिंग कि हम एनर्जी के प्राइस पास थ्रूज कैसे करते हैं। अगर और अभी भी मौजूद हैं, अभी गैस का पास थ्रू हुआ है 69% जो ऑन दी एवरेज बढ़ी है। अभी वो इन्फ्लेशन में इस माह जाके शो होगा, बिकॉज अभी इन्फ्लेशन के मेजर में वो नहीं आया, ये भी याद रखिए। उसके बाद हम कमोडिटीज को कैसे मैनेज करते हैं ये बड़ा ज़रूरी होगा। फूड इन्फ्लेशन बहुत आई है पाकिस्तान में, वो सारी कमोडिटीज़ की शॉर्टफॉल की वजह से आई को जब हमारे फ्लड्स आए उसके बाद भी हम उस तरह से उसको मैनेज नहीं कर सके। फिर रुपए की कदर पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तेल की कीमत बहुत मैटर करेगी। ये सब चीज़ें एट इंटरप्ले हैं। पर देखें, इन द लॉन्ग रन अगर इन सब ने जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अब आ रही हैं, अगर वो चाहते हैं कि इन द लॉन्ग रन जो इन्फ्लेशन है वो हमारी 5-7% पे आ जाए, लो सिंगल डिजिट्स में, तो सबसे बढ़ के पहला काम ये कीजिए, पाकिस्तान के अगले 2 साल में पैदावारी सलाहियत बढ़ाइए। अगर आप वीट इंपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप राइस एक्सपोर्ट तो करते हैं बट अपने लिए भी वाफिर होगा, अगर आप बाकी फॉर एग्जांपल एडिबल ऑयल, फॉर एग्जांपल दालें, अगर आप इनकी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे तो बहुत सी इन्फ्लेशन काबू पा जाएगी। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग की तो आपको डॉलर ज्यादा आएंगे। सो ये सब चीजें मैटर करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।